हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपका ऑल यूजी कोर्सेज के लिए, जो आपका वैल्यू एडिशन कोर्स का सब्जेक्ट है पंचकोश व्यक्तित्व का समग्र विकास, यानी पंचकोशा होलास्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये आपका ऑल सेमेस्टर पे बेस्ड रहने वाला है। अगर आप DU सोल रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU सोल रेगुलर NC-वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स आपको वहाँ पे टाइम पे सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूनिट 1 हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी यूनिट 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अन्नमय कोश और प्राणान्मय कोश जो आपका होता है वो किस प्रकार से होता है और ये क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हम जानेंगे कि मानव शरीर और पंच कर्मेंद्रियां जो आपकी होती है वो कौन कौन सी होती है, और अन्नमय कोश जो आपका होता है वो स्वास्थ्य और शरीर के लिए संतुलित आहार और व्यायाम के लिए होता है। दूसरा आपका प्राणमय कोश, जिसमें आपकी जीवन ऊर्जा का विकास और प्राणायाम हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि चारुचर्या यानी आपका सामाजिक शिष्टाचार जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप इजीली वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो है आपकी वो है अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। ठीक है, जानेंगे इसको डिटेल में। जो है आपका पंचकोश का जो पंचकोश हमने पढ़े थे, यानी 5 परतें जो पढ़ी थी यूनिट 1 में, उनको अब हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते जाएंगे। पहली जो आपकी परत है वो है अन्नमय कोश, दूसरी जो है आपकी प्राणमय कोश, यानी इन दोनों को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये क्या होती है और इनका जो महत्व है वो मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें अन्नमय कोश की और प्राणमय कोश की, तो ये क्या करती है, मानव शरीर और 5 जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी है, क्या होती है, ये जानते हैं। सबसे पहले मानव शरीर और 5 कर्म इंद्रियां, यानी मानव शरीर जो है व्यक्तित्व का स्थूल और दिखाई देने वाला पक्ष है। ठीक है, यही वह आधार है जिस पर अन्य सभी पक्ष कार्य करते हैं। भारतीय दर्शन में 5 कर्मेंद्रियां आपकी बताई गई हैं, जैसे हाथ, पैर, वाणी, जनेन्द्रिया और उत्सर्जन अंग। ठीक है, ये आपकी क्या बताई गई है, भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी के अनुसार आपकी ऐसी ये 5 क्या बताई गई है, कर्मेंद्रिया बताई गई है। ये मनुष्य को संसार में कर्म करने में सहायता करती है। इनका उचित उपयोग अनुशासन और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। यदि इनका दुरुपयोग हो तो व्यक्ति में अस्वास्थ्य आदतें आ सकती है और अनुचित व्यवहार भी विकसित हो सकता है, जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, जो आपकी जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं उसी पे ही आपका जो अन्य पक्ष होते हैं वो कार्य कर रहे होते हैं। और भारतीय दर्शन के अनुसार यानी इंडियन फिलॉसफी के अनुसार आपकी 5 ऐसी कर्मेंद्रियां बताई गई है, जिनका उपयोग आप अपने अनुशासन यानी डिसिप्लिन, आत्मनियंत्रण यानी आपका जो सेल्फ कंट्रोल है ये उसको दर्शाता है। अगर आप इनका दुरुपयोग करते हैं तो व्यक्ति के अंदर अस्वास्थ्य जो आदतें हैं वो पनप सकती है और उसका व्यवहार भी जो है वो अनुचित हो सकता है, यानी अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश को जानते हैं ये क्या होता है। अन्नमय कोश मानव अस्तित्व की सबसे भारी परत है। अन्न का यहाँ पे अर्थ है भोजन। ठीक है, और ये कोश भोजन पर आधारित होता है। उसी से शरीर का निर्माण व पोषण होता है, यानी जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं अन्नमय कोश, यानी जो अन्न का यहाँ पे अर्थ है वो है आपका भोजन से, और कोश किस पे आधारित है, कोश भोजन पे आधारित है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके शरीर का निर्माण, यानी भोजन क्या करता है, आपके शरीर को निर्माण में कार्य करता है, उसको पोषण देता है, न्यूट्रिशंस देता है। ठीक है, इसमें आपके शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, अंग और शारीरिक तंत्र शामिल होते हैं। चूंकि शरीर भोजन से
बनता है और संचालित होता है। इसलिए भोजन की गुणवत्ता सीधे स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य शरीर, सक्रिय अध्ययन, एकाग्रता, आत्मविश्वास और समाज में व्यवहार करने में सहायक होते हैं। यानी आपका जो अन्नमय कोश है, ये आपके शरीर में आपकी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, त्वचा है, अंग है, जो आपका पूरा शारीरिक तंत्र है, उसके अंदर ये शामिल होता है। और आपका जो शरीर है वो किससे बना है? वो भोजन से बनता है और भोजन से ही संचालित होता है। यानी अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से संचालित नहीं होगा, नहीं चल पाएगा। और इसीलिए आपकी जो भोजन की गुणवत्ता होती है वो सीधा आपके स्वास्थ्य को और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, यानी आपकी हेल्थ और आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है, जिसमें आपका जो स्वास्थ्य है वो एकदम सक्रिय अध्ययन करता है, एकाग्रता इससे आपकी बढ़ती है और आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है और सामाजिक व्यवहार करने में भी यह आपकी सहायता करता है। अगर हम इसके अपोजिट बात करें, यानी इसके विपरीत अगर हम बात करें खराब आहार की, यानी खराब खाने की, तो खराब खाना या खराब आहार, व्यायाम की कमी और अस्वस्थ आदतें, जितनी भी आपकी अस्वस्थ आदतें होती हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो कोश होता है वो कमजोर करती है और बाकी जो कोश है उन पे भी प्रभाव डालती है। यानी जैसे मैंने आपको बताया, कोश का मतलब यहाँ पे क्या है? लेयर्स है। लेयर्स यानी आपकी जो बॉडी की लेयर्स है, जो आपकी बॉडी की जो परतें हैं, यानी जो आपकी बॉडी की जो एक सेकेंड, आपकी जो बॉडी की जो परतें हैं, ठीक है, जो आवरण है वो क्या है? उसको ही क्या बोला गया है? यहाँ पे कोश बोला गया है। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य में, अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं? अच्छी आदतों का, ठीक है, दैनिक जीवन में आप क्या कर रहे हैं? अच्छी आदतों का पालन कर रहे हैं, यानी डेली व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है, डेली अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, स्वस्थ आदतें अपना रहे हैं, तो इससे जो आपका जो कोश है, यानी जो आपका जो आवरण है, शरीर का जो आवरण है, यानी परत जो है, वो कैसी हो जाती है? अच्छी हो जाती है, ठीक है, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा व्यक्त होती है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें खराब आहार की, ठीक है, अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य आदतें जो है आपकी अस्वस्थ आदतें हैं जो है, ठीक है, उनको अपना रहे हैं, तो इससे जो आपके आवरण जो है वो क्या कैसा हो सकता है? कमजोर हो सकता है और ये फिर बाकी आवरणों पे भी क्या कर सकता है? अपना प्रभाव डाल सकता है। तो आपको अपने दैनिक जीवन में जो अच्छी आदतें हैं उनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि जो आपका जो कोश है, यानी जो आपके शरीर की जो परतें हैं, आवरण जो है, वो कैसी हो? एकदम स्वस्थ रहे, ठीक है, और एक अच्छा प्रभाव डाले। अब हम बात करते हैं इसके अंदर संतुलित आहार का महत्व क्या होता है, यानी जिसको हम इंग्लिश में बैलेंस डाइट के नाम से भी जानते हैं। तो उसका महत्व क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं, ठीक है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेशेदार पदार्थ इसमें आपके शामिल होते हैं, ठीक है। यानी आपका जो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है, वो क्या होता है? जिसके अंदर आपके सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं उचित अनुपात में, यानी इक्वल क्वांटिटी में, एक अच्छी क्वांटिटी में आपके जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं आपके अगर खाने में है तो वो आपका क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा, जिसके अंदर आपके कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज और रेशेदार पदार्थ, ये सब आपके संतुलित आहार में आते हैं, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें ऊर्जा देने में सहायक होता है, यानी जितनी भी आपको एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने की, वो किससे मिलती है? आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। प्रोटीन क्या करता है? आपके शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है, यानी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपका कौन होता है, कौन सा पोषक तत्व होता है? ये होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं वसा की। वसा क्या करता है? फैट क्या करता है? आपकी जितनी भी ऊर्जा होती है उनको क्या करता है? संग्रह करता है, ठीक है, यानी इकट्ठा करता है और कोशिकीय कार्यों में सहायक होती है। कोशिकीय कार्य मतलब जितने भी आपके सेल से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, वसा क्या करता है? सारी एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर करके फिर आपकी जितनी भी सेल्स होते हैं उन तक ये पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन और खनिज की। ये क्या करता है? हमारी शारीरिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और जल से हमारा शरीर जो होता है, जल क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर एक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। और रेशे क्या करते हैं? रेशे जितने भी होते हैं
सॉरी, रेशे जितने भी होते हैं, रेशे क्या करते हैं, आपके जो पाचन तंत्र है यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको उसके अंदर एक बैलेंस मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं। तो संतुलित आहार जो है आपका, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी जो है उसको भी ये बूस्ट करता है, शरीर को मजबूत बनाता है, मन को ताजगी देता है, और ये कमजोरी, मोटापा, कुपोषण और अनेकों बीमारियों से भी आपको क्या करता है, बचाता है। क्योंकि इसमें जो पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा कैसी होती है, संतुलित होती है, बैलेंस होती है, जिससे आप अनेकों बीमारियों से, कमजोरी से, कुपोषण से, इन सब से बच सकते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या था, आप किसी भी बीमारी से, ठीक है, कमजोरी से, मोटापे से, कुपोषण से आप बच सकते हैं। ये आपके शरीर को मजबूत बना रहा है, ठीक है, और मन को भी एक ताजगी दे रहा है, रिफ्रेशनेस दे रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यायाम और शारीरिक अनुशासन, यानी आपकी लाइफ में व्यायाम यानी एक्सरसाइज, शारीरिक अनुशासन यानी आपकी जो आपका डिसिप्लिन है वो क्या है, ठीक है। अन्नमय कोश के विकास के लिए व्यायाम आवश्यक है। नियमित शारीरिक गतिविधि रक्त संचार को बेहतर बनाती है, मांसपेशियों को मजबूत करती है और सहन शक्ति को भी बढ़ाती है, ठीक है। तो अगर हम अन्नमय कोश के विकास की बात करें तो अन्नमय कोश का जो विकास है वो, उसके अंदर क्या आवश्यक है आपका, साथ में एक्सरसाइज भी आवश्यक है, यानी आपका व्यायाम भी आवश्यक है। क्यों है, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपका जो रक्त संचार है वो बहुत अच्छे से हो सकता है, आपकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती हैं, ठीक है, और आपकी जो सहन शक्ति है वो भी बढ़ सकती है। और ये शरीर को क्या करता है, लचीला भी बनाता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर एक ये फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आता है। तो योग, चलना, दौड़ना, स्ट्रेचिंग और सरल व्यायाम सभी स्वास्थ्य को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। व्यायाम क्या करता है, आपके आलस को दूर करता है और अनुशासन पैदा करता है। स्वास्थ्य शरीर, स्वास्थ्य मन को क्या करता है, सहारा देता है। गति के अभाव में शरीर कमजोर और सुस्त हो जाता है, इसलिए व्यायाम व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, वैकल्पिक नहीं है। यानी जितने भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये सारे व्यायाम आपको हेल्दी रखने में, आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे आपका आलस दूर भगता है, आपकी लाइफ में अनुशासन यानी डिसिप्लिन मेंटेन होता है, आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य शरीर जो है और आपका जो मन है उसको भी ये क्या करता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, और जो भी आपकी जो शरीर के अंदर जो भी कमजोरी है, सुस्ती है, उसको भी ये दूर करता है। इसलिए व्यक्तित्व के लिए, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए व्यायाम जो है वो जरूरी है, वैकल्पिक नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऑप्शनल नहीं है कि आप नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्राणमय कोश की। अभी तक हमने जाना अन्नमय कोश क्या होता है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा कोश हमारा जो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या करता है, हमारे जीवन को एक ऊर्जा देता है, ये हमारे प्राण की परत होती है। प्राण का अर्थ है कि जीवन शक्ति, श्वास या जीवंतता। यह कोश श्वसन, रक्त संचार और शरीर की ऊर्जा प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसका संबंध श्वसन तंत्र और शरीर में ऊर्जा के प्रभाव से है। जब ये प्राण संतुलित होता है तब व्यक्ति सक्रिय, शांत और जीवंत महसूस करता है। जब ये असंतुलित होता है तब थकान, बेचैनी, चिंता या कमजोरी महसूस हो सकती है। प्राणमय कोश श्वसन के माध्यम से शरीर और मन को क्या करता है, जोड़ता है। यानी प्राणमय कोश का यहाँ पे क्या अर्थ है कि प्राणमय कोश जो है आपके जीवन के अंदर जो ऊर्जा है, जो प्राण है आपके अंदर, ठीक है, जो आपकी जीवन की शक्ति है, जिससे आपको स्वास्थ्य आपको मिल रही है, जीवंतता मिल रही है, वो आपका प्राणमय कोश के अंतर्गत आता है। और इस कोश के अंदर आपकी सिर्फ श्वसन यानी कि आपकी जो सांस लेने की जो क्षमता है ये उसको भी दर्शाता है, आपके रक्त संचार यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी दर्शाता है, शरीर की ऊर्जा को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका संबंध सिर्फ आपका श्वसन तंत्र से नहीं है, सिर्फ आपकी श्वसन प्रणाली से नहीं है, ये शरीर के अंदर क्या कर रहा है, साथ में एक ऊर्जा का भी प्रवाह कर रहा है। और जब आपके जो प्राण होते हैं वो एकदम संतुलित होते हैं, बैलेंस होते हैं, तब व्यक्ति एकदम क्या होता है, सक्रिय होता है, यानी एक्टिव होता है, शांत होता है और खुद को जीवंत महसूस करता है। अगर इसमें प्राणमय कोश में अगर असंतुलित आपको महसूस हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर
एक बेचैनी होती है, थकान होती है, चिंता आपको महसूस होती है। तो ये क्या होता है, प्राणमय कोश के असंतुलित होने के कारण ये सारी आपको चीजें महसूस होती हैं। तो प्राणमय कोश सिर्फ आपका श्वसन से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर और मन से भी जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम का महत्व। अगर हम प्राणायाम का महत्व की बात करें तो प्राणायाम श्वास का नियमित और नियंत्रित अभ्यास है। ये प्राणमय कोश को मजबूत बनाता है। नियंत्रित, पूरक, रेचक और कुंभक के माध्यम से प्राणमय ऑक्सीजन की पूर्ति को बढ़ाता है और तनाव को दूर करता है। यानी जो आपका प्राणमय का महत्व है, आप जो योगा के अंदर प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का महत्व क्या होता है कि ये आपकी जो श्वसन प्रणाली है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, नियमित कर रहा है, ठीक है, और भी बेहतर बना रहा है, उस पर एक नियंत्रण स्थापित कर रहा है, ठीक है, और आपका जो प्राणमय कोश है इसको भी क्या कर रहा है, मजबूत बना रहा है। और ये साथ ही साथ आपको आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी भी पूर्ति को बढ़ाता है, और आपके जो अंदर जो तनाव चल रहा होता है, जो बेचैनी होती है, उसको भी ये क्या करता है, दूर करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो आपका तांत्रिका तंत्र यानी जो आपका नर्व सिस्टम है उसको भी क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। एकाग्रता, भावनात्मक नियंत्रण और आंतरिक जागरूकता को भी ये बढ़ाता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति जैसे अभ्यास ये इसमें उपयोग किए जाते हैं। प्राणायाम केवल श्वासन का व्यायाम नहीं है, बल्कि आपकी ये मानसिक शुद्धि और साथ में आपका आत्मनियंत्रण की भी ये विधि है। यानी जो आप प्राणायाम कर रहे हैं, जो योगा के अंदर आप अनुलोम विलोम अभ्यास करते हैं, भ्रामरी करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो ये सिर्फ आपके नॉर्मल अभ्यास नहीं होते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल नहीं होते हैं, ये आपके श्वसन का व्यायाम होता है। यानी जो आपकी जो सांस लेने की जो वो है प्रक्रिया है, ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ जो आपकी मानसिक शुद्धि है और जो आपका आत्मनियंत्रण है, यानी सेल्फ कंट्रोल जो है, उसको भी ये क्या करता है, बेटर बनाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो है आपका चारुचर्या, सामाजिक शिष्टाचार। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि चारुचर्या का अर्थ क्या है। चारुचर्या का अर्थ है उत्तम आचरण, यानी एक अच्छा व्यवहार, विनम्र व्यवहार, ठीक है, और उचित सामाजिक शिष्टाचार। यानी चारुचर्या का यहाँ पे अर्थ है कि आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो कैसा है, ठीक है, अच्छा है या बुरा है। साथ ही साथ वो विनम्र व्यवहार है, यानी एक पोलाइटनेस है आपके बिहेवियर में या नहीं है, ठीक है। उचित सामाजिक शिष्टाचार, ये सब क्या करते हैं, व्यक्तित्व की परिष्कृतता को दर्शाते हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी को ये दर्शाते हैं। अच्छे चारुचर्या वाले व्यक्ति सम्मान पूर्वक बोलता है, धैर्य से सुनता है, जिम्मेदारी से व्यवहार करता है और सामाजिक नियमों का भी पालन करता है। ऐसा व्यवहार परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में सामंजस्य बनाए रखता है। सामाजिक शिष्टाचार से दूसरों का उचित अभिवादन, स्वच्छता बनाए रखना, सत्य को विनम्रता से कहना, दूसरों की सहायता करना और बड़ों के साथ साथ समवयस्कों का भी सम्मान करना इसमें शामिल होता है। यानी आपका जो चारुचर्या है, अगर हम पंचकोश की दृष्टिकोण से देखें, यानी पंचकोश सिद्धांत से देखें, तो चारुचर्या का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप समाज में कैसा शिष्टाचार अपना रहे हैं, किस तरीके का आपका जो समाज में व्यवहार है वो किस तरीके का है। एक अच्छे चारुचर्या जो होता है व्यक्ति, ठीक है, यानी एक अच्छे सामाजिक शिष्टाचार वाला व्यक्ति कौन होता है, जो सम्मान पूर्वक दूसरों से बोलता है, धैर्य से दूसरों की बातों को सुनता है, जिम्मेदारी से समाज में व्यवहार करता है, सामाजिक नियमों का पालन करता है। और ऐसा ही व्यवहार आपको व्यक्ति के परिवार, विद्यालय, ठीक है, कार्यस्थल और समाज में सामंजस्य बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है, यानी बैलेंस मेंटेन करने में आपका मदद करता है। और सामाजिक शिष्टाचार में दूसरों की उचित अभिवादना, ठीक है, स्वच्छता बनाए रखना, सत्य को विनम्रता से कहना और दूसरों की सहायता करना और बड़ों का सम्मान भी साथ साथ करना इसमें शामिल होता है। तो ये थी आपकी सेकंड यूनिट जिसको हमने डिस्कस करा, ठीक है। सभी टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वायरी है,
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमें इंस्टा पेज को भी हमारे फॉलो करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।